हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता है, यानी जन्म से लेकर के जब तक उसके अंदर अंतिम सांस रहती है, व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। अगर हम औपचारिक शिक्षा यानी विद्यालय की बात करें, शिक्षालय की बात करें, तो सरकार द्वारा निर्देशित पाठ्यक्रम होता है जिसमें बच्चे का समग्र विकास सुनिश्चित होता है। स्कूली शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की इस यात्रा में बच्चा विभिन्न विषयों को सीखता है और एक परिपक्व आदर्श इंसान बनता है। लेकिन अगर हम सीखने को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से डिफाइन करना चाहें, उसको परिभाषित करना चाहें, तो शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों ने उसको बाकायदा परिभाषित किया है। दोस्तों, सीखना केवल औपचारिक संस्था के माध्यम से ही नहीं होता है, सीखना अनौपचारिक माध्यम से भी होता है। कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक खुली किताब है, बस आपके अंदर नज़र होनी चाहिए उस किताब को पढ़ने की। तो जो व्यवहार है, किसी का आचरण है, किसी का व्यवहार है, उसमें अगर परिवर्तन हो जाए तो माना जाता है कि व्यक्ति ने सीख लिया है। लेकिन आचरण में, व्यवहार में किस तरीके के परिवर्तन को हम सीखना कहेंगे, किस तरीके के परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहेंगे, उसको हम मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, जो दृष्टिकोण बताया गया है, इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे। अगर आप शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी कोर्स में दाखिला लिए हैं, चाहे आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं, चाहे आप बैचलर इन एजुकेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर आपके विज़न को ब्रॉड करेगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो की गहराइयों में दोस्तों जाएं, आपसे एक आग्रह है कि अगर आपने शिक्षा को समर्पित इस यूट्यूब चैनल यानी एजुकेशनल इनसाइट को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों, देखते हैं कि लर्निंग यानी अधिगम शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से इसकी परिभाषा क्या है। सीखना यानी लर्निंग रिफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। जैसे कि मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि अगर व्यवहार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है तो वो सीखना है। व्यवहारगत परिवर्तन, आखिर हम विद्यालयों में जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे आते हैं, उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ पढ़ाना चाहते हैं, और सीखने सिखाने की इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी चीज़ जो होनी चाहिए वो चेंज इन बिहेवियर होनी चाहिए। व्यवहार में बच्चे के परिवर्तन आए, यानी बच्चा शुरू में जब विद्यालय में दाखिला ले और उसके बाद शिक्षक से जो अंतःक्रिया हो, तो कुछ सार्थक चीज़ें बच्चा ग्रहण करे, आत्मसात करे, उसके फलस्वरूप उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर हो, जो ना बच्चे के लिए लाभदायक हो बल्कि उसके परिवार के लिए, वो जिस समाज में रह रहा है उसके लिए, पूरे देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विश्व के लिए कुछ लाभदायक चीज़ें उसके जीवन में दृष्टिगोचर हो। दोस्तों, यही सीखना है, यही अधिगम है। लेकिन ऐसा नहीं है। व्यवहार में, व्यक्ति के आचरण में, उसके बोलने, पहनने और व्यवहार करने के तरीकों में कुछ परिवर्तन कभी कभी सीखने से ही नहीं होते हैं। कुछ परिवर्तन उसके थकान की वजह से हो सकते हैं। हो सकता है व्यक्ति बहुत झल्लाया हो, एकाएक आप उसके व्यवहार में क्रोध देख सकते हैं, चिड़चिड़ापन देख सकते हैं। तो आखिरकार व्यवहार तो बदल ही रहा है। वो बच्चा जो बहुत ही सीरेन माइंड का था, बड़े ही निर्मल स्वभाव का था,
और बहुत ही सीधा साधा सरल सा बच्चा, किसी समय गुस्से में, किसी समय चिड़चिड़े में, किसी समय परेशानी में, उसके व्यवहार में आप आक्रामकता देख सकते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर देख सकते हैं। तो हो सकता है बच्चा बहुत थका हो सकता है किसी दवाई का उसके ऊपर दुष्प्रभाव हो सकता है बच्चा किसी बीमारी से जूझ रहा हो, या कभी कभी परिवर्तन परिपक्वता की वजह से होते हैं। दोस्तों, परिपक्वता क्या है, मैच्योरेशन क्या है? परिपक्वता यही है कि शिशु के जन्म होने के बाद से बच्चे के शरीर के अंगों का विकास होता रहता है। और ये विकास दोस्तों कब तक चलता रहता है? ये विकास बच्चे के जन्म के बाद से लेके जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता, अडल्ट नहीं हो जाता, तब तक ये विकास की प्रक्रिया, मैच्योरेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। शुरू में बच्चा बड़ा ही मिजरेबल होता है, बड़ा ही असहाय होता है, क्योंकि इंसान का जो बच्चा होता है दोस्तों बहुत ही असहाय होता है। बुद्धिमत्ता के धरातल पे इंसान भले ही बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, लेकिन जो बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन बच्चे की होती है। बच्चे के शरीर का ग्रोथ धीमे धीमे होता है। बच्चा पहले माँ की गोद में रहता है, फिर बच्चा क्रॉलिंग करने लगता है, रेंगने लगता है, पेट के बल चलने लगता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है, उसके बाद बच्चा खड़ा होना सीखता है। शरीर के जैसे जैसे अंगों का विकास होता है वैसे ही बच्चा मेच्योर होता है, परिपक्व होता है। एक समय ऐसा आता है कि बच्चे को 6 वर्ष की उम्र में जो औपचारिक संस्था यानी विद्यालय है वहाँ कक्षा 1 में दाखिला लेना होता है। लेकिन इससे पहले भी 3 से 6 वर्ष की जो आयु है वो बालवाड़ी, बाल-वाटिका, आंगनबाड़ी या प्ले ग्रुप की आयु होती है। बच्चा 3 से 6 वर्ष के बीच में उसका काफ़ी ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, काफ़ी संज्ञानात्मक विकास होता है। वो इसीलिए होता है, सीखना और परिपक्वन यानी परिपक्वता दोनों इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि बच्चा गोदी में है तो आप उसे सिखा पाओगे, उसे आप अल्फ़ाबेट सिखा पाओगे, उसे आप वर्णमाला सिखा पाओगे, ऐसा नहीं है। बच्चा जब 3 वर्ष का हो जाएगा, बच्चा आपके साथ उसका शाब्दिक विकास हो जाएगा, उसका मानसिक विकास हो जाएगा, उसका शारीरिक विकास हो जाएगा, उसका कई अर्थों में सामाजिक और धार्मिक विकास भी दोस्तों हो जाता है, नैतिक विकास भी हो जाता है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने पे मदर हमें सज़ा देगी, क्या करने पे पापा गुस्साएंगे, इस तौर तरीके से बच्चा राइट एंड रॉन्ग भी सीखता है। तो कुल मिलाकर के जो मैच्योरिटी है, परिपक्वन और लर्निंग दोनों एक दूसरे से जुड़ी है। चूँकि परिपक्वन में यानी मैच्योरेशन एक इनबॉर्न प्रोसेस है, एक जन्मजात प्रक्रिया है। जैसे पौधा सीड से लेकर के अंकुर पौधे में निकलता है, उसके बाद पौधे में स्टेम, उसके बाद लीव्स और ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं और पौधा एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है। वो अब पौधे पे जो भी फोर्सेस हैं वो बायोलॉजिकल फोर्सेस हैं, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, वो बायोलॉजिकल है। उस समय के साथ साथ जो मैच्योरेशन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। ऐसे ही इंसान के बच्चों में भी मैच्योरेशन का प्रोसेस चलता रहता है। वहाँ कोई प्रयास की ज़रूरत नहीं, वो सहज सरल प्रक्रिया है, वो नैसर्गिक प्रक्रिया है, वो जैविक प्रक्रिया है, वो शारीरिक प्रक्रिया है। लेकिन सीखने में ऐसी बात नहीं होती है। ये बात जरूर होती है कि बच्चा एक शारीरिक जो उसका एक विकास है, एक निश्चित अवस्था में जब पहुंच जाता है तो ही सीखना संभव हो पाता है। तो सीखने के लिए एक जैविक दशाओं का होना अनिवार्य है। एक निर्धारित निश्चित जैविक दशाएं सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन सीखना दोस्तों मनोवैज्ञानिक और ब्रेन का प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। सीखने की जब हम बात करेंगे तो इट इज़ अ कंप्लीट साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ कंप्लीट एजुकेशनल प्रोसेस, इट इज़ कंप्लीट इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो सीखना एक एक्वायर्ड बिहेवियर है, एक अर्जित व्यवहार है। एक बच्चा जब छोटा सा होता है तो साइकिल से लेकर के मोटरसाइकिल और उसके बाद 4 व्हीलर, उसके बाद हवाई जहाज़ तक भी सीख सकता है। जब तक जीवन में आशा है तब तक बच्चे सीखते रहते हैं, जब तक सांस है बच्चे सीखते रहते हैं।
बच्चे का यहाँ तात्पर्य मानव जीवन से है, जो कि प्रोसेस दोस्तों चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक जाता है। यानी कोई भी बच्चा जो कि चाइल्डहुड की प्रोसेस में है, जो कि एडोलेसेंस है यानी किशोरावस्था में है, वयस्क हो गया है, उसके बाद मिडिल एज और एजिंग की प्रोसेस यानी बुढ़ापे की प्रक्रिया भी शुरू होती है। लेकिन वयस्क होते होते मैचुरेशन यानी परिपक्वता पूरी तरीके से हो चुकी होती है, शरीर के अंगों का पूरा विकास हो चुका होता है। किसी भी प्रकार का विकास जब नहीं होता, कोई ग्रोथ नहीं होता, उसके बाद भी सीखना होता है। सीखना जीवन के अंतिम सांस तक हो सकता है, जबकि परिपक्वता वयस्कावस्था के आने के बाद, एडल्टहुड आने के बाद ख़त्म हो जाती है। अब हम आपके सामने बात करने जा रहे हैं कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। ये मनोवैज्ञानिक रिली तथा लेविस हैं। इनकी परिभाषा दोस्तों बहुत खूबसूरत है कि सीखने में दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो एक्सरसाइज और एक फीलिंग्स। अगर एक्सरसाइज, फीलिंग्स या एक्सपीरियंस से बिहेवियर में चेंज होता है, यानी अभ्यास और अनुभव से व्यवहार में चेंज आता है। लेकिन चेंज कैसा? धारण योग्य परिवर्तन, रिटेनेबल चेंज। मान लीजिए किसी भी प्रकार का आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो और रेगुलर आप गाड़ी 4 व्हीलर चलाना सीख रहे हो, स्लोप पे आपको चलाना है, धीमे धीमे आप लर्निंग कर रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, प्रशिक्षण ले रहे हो। प्रशिक्षण लेते लेते आपके व्यवहार में एक अस्थायित्व आ जाता है कि आप स्लोप पे गाड़ी को ईजिली ऊपर चढ़ा ले जाते हो। अब किसी की ज़रूरत नहीं, किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं, आराम से आप गाड़ी ऊपर से उतार लेते हैं, आराम से आप गाड़ी स्लोप पे चढ़ा लेते हैं। सहजता, सरलता के साथ आप ऐसा काम कर लेते हैं तो आपके व्यवहार में जो चीज़ें आई वो रिटेनेबल है। ऐसा नहीं कि जो चीज़ें आपने लर्न कर लिया आपके बिहेवियर से वो चली जाएंगी। आपके व्यवहार में एक ऐसा परिवर्तन जो अस्थायित्व लिए हो, अनुभव, प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में आया ऐसा परिवर्तन जो कि अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, उसी को सीखना दोस्तों हम कहेंगे। ऑल ऑफ ए सडन कोई बिहेवियर में चेंज आ जाए तो वो सीखना नहीं है, क्योंकि वो जैसे आएगा वैसे ही चला जाएगा। चलिए इंग्लिश में हम बात करते हैं। वी हैव मोर कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग एज ए रिटेनेबल चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। रिटेनेबल चेंज का मतलब ये है कि व्यवहार में जो चेंज आया है वो रिटेनेबल है, वो तुरंत नहीं चला जा रहा है। ये रेली और लेविस की दोस्तों परिभाषा है। जैसे कि हम बात कर रहे थे मैचुरेशन यानी परिपक्वन, शरीर का जो ग्रोथ होता है वो जन्मजात प्रक्रिया है। वो एक कॉमन प्रोसेस है जिसमें किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। वो कॉमन प्रोसेस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि वयस्क अवस्था तक, एडल्टहुड तक चलती है। जबकि लर्निंग एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। कोई बच्चा 15 वर्ष की आयु में ही कार चलाना सीख लेता है, तो इट इज़ एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट। वो उसका खुद का चुनाव है, खुद का प्रयास है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो 15 साल का हो गया तो कार चलाना सीख लेगा। 15 साल के या 75 वर्ष में भी कोई कार चलाना सीख नहीं पाएगा अगर वो उसका खुद का चुनाव या खुद का प्रयास या अर्जित उसका प्रयास ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि लर्निंग को मैं डिफाइन करने में सफल रहा। अगर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है, किसी भी प्रकार की बात है, किसी भी प्रकार का आपका अनुभव है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।